इस वक्त मेरे मॉनिटर स्क्रीन पर आप दो लोगों को देख रहे होंगे और दो तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। ये कैराने से सांसद हैं इकरा हसन चौधरी और ये करनी सेना का जो उपाध्यक्ष है योगेंद्र। ये वही शख्स है जिसने ये बात कही थी इकरा हसन से कि वो इकरा हसन से निकाह करना चाहता है और उसने ये तक भी कहा था कि उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, तमाम चीज़ें हैं और मैं इकरा हसन को नमाज पढ़ने तक की इजाज़त भी दूंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को मुझे जीजा कहना पड़ेगा। इसका कहना था। योगेंद्र सिंह राणा इसका नाम है और योगेंद्र पहले से शादीशुदा है, इसके दो बेटे भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद इसने एक महिला की छवि को खराब करने की कोशिश की, एक महिला का जो सम्मान है उसका उपहास करने की कोशिश की, एक उस महिला की इसने अगर कहा जाए तो उनके चरित्र, उनकी इज्जत से खेलने की इससे कोशिश कही जाएगी कि उसने कोशिश की है। और उसने ये तक कहा था कि इनकी जो उम्र है इकरा हसन चौधरी की 29 साल कुछ इनकी उम्र है और कुमारी हैं, सुंदर है, मैं इनसे निकाह करना चाहता हूँ, ये बात इसने बोली थी। और लगातार हमने इस पर रिपोर्ट बनाई, तैयार की और ये भी बोला कि क्या इस तरीके के शख्स को ऐसी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए जो एक महिला को लेकर इस तरीके से सोचता है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे धर्म की है ये महिला, उनकी भावनाओं को आहत इसने किया, उनके सम्मान को, उनके मान को इसने ठेस पहुंचाया। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरीके की सज़ा, ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरीके का कानून नहीं बनना चाहिए जो ये बताए कि अगर वो महिलाओं के बारे में ऐसा गंदा सोचे तो उनके लिए ये हो। ये इकरा हसन चौधरी हैं, मैं बात कर रहा हूँ, कैराना से सांसद हैं, बहुत अच्छी छवि है इनकी और मुसलमानों के बीच में अच्छी छवि है इनकी, बहुत लेडी अच्छी इसलिए भी हैं, इसलिए बेहतर वो सांसद हैं क्योंकि हर तबके के लोगों की वो मदद करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तहजीब, सादगी, बहुत कुछ इनके अंदर देखने को मिलता है। और आप देखिए किस तरीके से एकदम बहुत सादगी इनका रूप नज़र भी आ रहा है। हालांकि इकरा हसन ने इस पर कोई बात नहीं की थी, लेकिन योगेंद्र राणा को फांसी की सज़ा दी जाए ऐसी बात भी कही जा रही थी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस शख्स ने जुर्म किया है और जुर्म की सज़ा तो होनी चाहिए। और पहले तो ये कह रहा था कि मुझे जेल हो जाए, फांसी हो जाए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन अब ये शख्स फरार हो गया है। ये जो शख्स है ये फरार हो गया है। और अब खबर को मैं आगे ज़रा अपने दर्शकों को दिखाऊं कि इतना जिगरा इसके अंदर था कि जो इसने बोला है वो ठोक के बोला है और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बात से नहीं हटेगा। इसने पोस्ट क्यों डिलीट कर दिया? अगर ऐसी बात है, बहुत बड़ा अपने आप को तुर्रम खा अगर ये समझ रहा था तो उसने पोस्ट क्यों डिलीट किया? और अब ये भाग क्यों गया? अब ये भाग क्यों गया? जो पहले शेर बन रहे थे अब वो कायर हो गए, ये भीगी बकरी हो गए। खबर की तरफ आप जरा रुख करिए, मैंने खबर निकाली है इसी से रिलेटेड, तो ये खबर बहुत कुछ जो है वो बयां करती है। सपा सांसद इकरा हसन से निकाह की ख्वाहिश रखने वाला योगेंद्र राणा अब लापता, मोबाइल भी उसने स्विच ऑफ कर लिया। पहले तो ये कह रहा था भैया मुझे फांसी पे लटका दो, जेल भेज दो, मैं डरने वाला नहीं, कहीं जाऊंगा नहीं। अगर डरने वाला नहीं है, कहीं जाएगा नहीं, तो मोबाइल को स्विच ऑफ क्यों किया, भाग के क्यों गया है? करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो केस होने के बाद से वो लापता है और सुनीता नाम की एक महिला है जिन्होंने शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद ही मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में सुनीता नाम की महिला ने इस पूरे मामले को लेकर तहरीर दी। महिला का कहना है कि इस तरह की सार्वजनिक और आपत्तिजनक टिप्पणी किसी महिला की गरिमा के खिलाफ है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर योगेंद्र राणा के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67, 89 और आईपीसी की धारा 354(2) महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से आरोपी योगेंद्र राणा फरार चल रहा है, पुलिस का कहना है।
उसकी अंतिम लोकेशन के आधार पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में टीमें रवाना कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब योगेंद्र राणा जो है, क्या वाकई इसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो इसको, जब इसको गिरफ्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को किसने अधिकार दिया है कि वो किसी दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ इस तरीके से करें, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, उन्हें आहत करने की कोशिश करें, या इस तरीके की बातें उनसे करें जबकि वह व्यक्ति शादीशुदा है। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि क्या उसने जानबूझकर जो इकरा हसन है उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की। उनको लेकर जो उसने बयान दिया है, ये साफ तौर पर बताता है कि क्या इसने इरादतन इस तरीके से अगर काम किया है, तो क्या वाकई योगी सरकार का चुप रहना, बीजेपी के लोगों का चुप रहना, ये बताता है कि वो लोग राणा के साथ हैं। और अगर साथ नहीं है तो अभी तक क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम बड़े लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? क्या ये एक मिली भगत का हिस्सा तो नहीं?